Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Naz. As we were discussing about personality disorder, so आज हम जिसके बारे में बात करेंगे it is cluster C. Cluster C personality disorder के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं तीन इम्पॉर्टेंट वो हैं अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड OCPD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब OCD और OCPD में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि OCPD एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और OCD एक आप कह सकते हैं कि एक स्वेयर मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेयर साइकोटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो भी इंडिविजुअल होंगे, अब वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है तो ये इनहिबिशन शो करेंगे, सोशल इनहिबिशन इनके अंदर कॉमन होती है, इन्फीरियरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, सोशल विड्रॉल, शाइनेस, अवॉइडेंस, एम्बैरेसमेंट और सेल्फ इस्टीम बहुत ही कम होती है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब बात करें तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी का यही मतलब है कि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी इनसिक्योर होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, क्लिंगिंगनेस उनके अंदर होती है, क्लिंगिंग बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, पैसिविटी उनके अंदर बहुत कॉमन होती है और रीअश्योरेंस की उनको बहुत ज़रूरत होती है और फियर ऑफ लोनलेस भी उनमें होती है कि हम लोग अकेले हैं। उसके बाद जो थर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर सी के अंदर आता है दैट इज़ OCPD। OCPD के लोग बड़े रिजिड होते हैं और इनको ऑर्डर और परफेक्शनिज्म की तरफ ये बड़ा ही ज़्यादा सोचते हैं। इनको हर काम करने के लिए रूल्स मतलब इन्होंने सेट किए हुए होते हैं, हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्टली इनके सामने होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मोरालिटी की तरफ भी ज़्यादा होते हैं और लाइक हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो रिजिडिटी है यानी इनकी जो रिजिड बिलीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैंने पहले अभी जिक्र किया कि सोशल इनहिबिशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये खुद के अंदर इनको ना फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है और नेगेटिव इवैल्यूएशन के से लेके ये बड़े हाइपर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर सेंसिटिव ये होना कि उनको कोई नेगेटिवली इवैल्यूएट ना करे, ठीक है। ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या चाहे कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो उसका जो एज ऑफ ऑनसेट है वो अर्ली अडल्टहुड में ही होता है। अब इस तरह के जो भी लोग होंगे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के, उनमें ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ को वो कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें और वो लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिस्ट्रेंट शो करते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप को बनाने में उनको लगता है कि हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस होगी तो वो इंटीमेट रिलेशनशिप भी नहीं बनाते और प्रीऑक्युपाइड होते हैं किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म के साथ या फिर उनको रिजेक्शन मिलेगी सोशल सिचुएशन में, पहले से ही सोच के बैठे होते हैं। एक्चुअली उनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा या नहीं उनको नहीं पता, लेकिन पहले से ही सोच रहे हैं कि हम क्रिटिसाइज़ होंगे, हमें तो दूसरा मतलब किसी भी किस्म की सोशल सिचुएशन है तो उसमें हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनकी जो इंटरपर्सनल सिचुएशन है उसमें बड़ी इनहिबिशन, जो कि पहले ही हमने कहा सोशल इनहिबिशन, वही लोग होते हैं जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के होते हैं। इनको लगता है कि ये खुद सोशली इनकम्पिटेंट है, पर्सनली इतने कैपेबल नहीं है कि वो कुछ भी किसी भी सिचुएशन में जा सके और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये खुद को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं ओवर द अदर, ठीक है, मतलब अपने आप को दूसरे से कमतर समझ रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, पर्सनल रिस्क नहीं लेते कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी काम को करना है, कहीं पे न्यू टेस्ट देना है तो वो कोशिश करेंगे कि हम ना करें, बस एडमिशन हो गया तो फिर हम चले जाएंगे। पर्सनल रिस्क नहीं ले सकते। अगर फॉर एग्जांपल उनने किसी सोशल सिचुएशन में भी जाना है फिर भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उनको ये लगेगा कहीं पे मुझे क्रिटिसाइज ना किया जाए या फिर मुझे रिजेक्शन की फीलिंग ना आए, तो ये सब चीज़ें जो है वो उनके अंदर बहुत कॉमन होती हैं। दिस डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे नाम से ही होता है कि इनका क्लिंगिंग बिहेवियर होता है टूवर्ड्स अदर, मतलब इनको कुछ भी काम कह दिया जाए तो दूसरे की सपोर्ट के बगैर ये नहीं कर पाते, मतलब बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि इनको अटेंशन दी जाए, इनकी केयर की जाए बहुत ही ज़्यादा, और कोई भी काम करने के लिए इनको किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है, इंडिपेंडेंटली वो कुछ भी नहीं कर पाते। और क्लिंगिंग बिहेवियर के साथ साथ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फियर ऑफ सेपरेशन, दूसरों से अलग होने से इनको डर लगता है। अब इसका भी ऑनसेट अर्ली अडल्टहुड में या एडोलेसेंस के में ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, दूसरों की ज़रूरत होगी इन्हें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी किस्म की हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा डिसीजन भी ले रहे हैं अपनी इम्पोर्टेंट लाइफ का, ठीक है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन और बहुत बड़ा डिसीजन भी ले रहे हैं तो फिर भी कहेंगे कि मुझे दूसरा बंदा गाइड कर दे तो मैं कर लूँ। तो ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ही एक ट्रेट
होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दूसरे बंदों के साथ ये डिसएग्रीमेंट शो नहीं कर पाते। जो इनसे कहा जाता है ये उसी में हाँ मिला लेते हैं, और जाहिर सी बात है डिसाइसिव नहीं है, तो ये क्या है, इनको कोई भी बंदा जो है वो अपनी बातों में कर सकता है, एकदम से ये एग्री हो जाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इनको डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा इनको नर्चरेंस और सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हर टाइम रिक्वायर्ड होती है। अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं और होपलेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी अकेले होते हैं। जब भी इनका क्लोज रिलेशनशिप कोई एंड हो जाए तो एकदम से चाहते हैं कि इनका एक और रिलेशनशिप बन जाए, क्योंकि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अनरियलिस्टिक प्रीऑक्युपाइड होते हैं विद द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। डिसीजन की पावर नहीं है, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है अपने रिलेशनशिप के बारे में, लाइक उसके ऊपर बहुत ही डिपेंड करते हैं। अगर क्लोज रिलेशनशिप एंड हो जाए तो फिर से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक नया रिलेशनशिप बन जाए। लास्ट वन इज OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इस जो इंडिविजुअल्स हैं ये नाम से ही ज़ाहिर होता है, ऑब्सेशन के होते हैं और कंपल्जन के। ऑब्सेशन यानी किसी भी चीज़ का ख्याल आना बार बार जहन में, और कंपल्जन उस ख्याल को कम करने के लिए या उस ख्याल को जो है वो ख़त्म करने के लिए, उस ख्याल को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी जो एक्ट करते हैं उसको हम कंपल्जन्स कहते हैं। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसको इसी वजह से कहा गया है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ, ऑर्डरलीनेस की तरफ, लाइक अगर कोई भी चीज़ सामने रख देंगे तो फिर कहेंगे नहीं ये परफेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं हुई, उसको ठीक करते रहेंगे बार बार, ठीक है, सेटिंग करते रहेंगे। आपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ इस तरह के भी पेशेंट देखे होंगे कि फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके मेहमान जब उठने लगते हैं तो वो बेड से चादर ठीक करने लग जाती हैं या कुछ भी, या कुछ लोग होते हैं वो बार बार अपनी कमीज़ को सेट करेंगे, ठीक है, कि हर चीज़ को वो परफेक्टली के अपने भी खुद को भी लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। अपनी इंटरपर्सनल कंट्रोल की भी बात की जाए, मेंटली भी वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम होती है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ओपननेस एंड एफिशिएंसी। इन तमाम चीज़ों के साथ उनके क्या होता है, प्रीऑक्युपाइड होते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं। अब ये जो लोग होते हैं इन्होंने हर काम को करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ डिटेल्स, कुछ लिस्ट, कुछ ऑर्डर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या स्केड्यूल सेट किए हुए होते हैं और उन्हीं को फॉलो करना होता है। हर टाइम परफेक्शनिज्म, दिस शुड बी परफेक्ट, दिस शुड बी परफेक्ट, बस इसी तरह की बातें करते हैं और इतना ज़्यादा खुद को काम के साथ डिवोट कर लेते हैं कि वो अपनी लेयर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सारे ट्रेट उनके अंदर नहीं आते, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। ओवर कंसियंटियसनेस शो करेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनका जो है वो इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर होगा अबाउट मैटर ऑफ मोरालिटी, एथिक्स और वैल्यूज़ को लेके। और ये क्या करते हैं, जितने भी वर्डलेस ऑब्जेक्ट हैं उनको डिस्कार्ड करने में भी इनको प्रॉब्लम होगा। आप आगे होर्डिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आ जाता है कि जिसमें आप वर्डलेस चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो OCPD के लोग कुछ इस तरह के भी होते हैं कि वो चीज़ें जो है जो कि डिस्कार्ड करनी चाहिए उनको भी नहीं कर पाते और अपने काम को किसी और को नहीं देंगे, खुद ही करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई कर भी दे तो उनको पसंद नहीं आता, वो फिर से खुद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दूसरों को और खुद को अडॉप्ट अ मिजरली स्पेंडिंग लाइफस्टाइल टुवर्ड्स बोथ सेल्फ एंड अदर। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा इनका जो है वो लाइफस्टाइल होता है और रिजिडिटी और स्टबर्ननेस इनके अंदर बहुत ही कॉमन होती है। आई होप को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काफ़ी समझ आ गए होंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लस्टर A को डिस्कस किया, पार्ट 2 में हमने क्लस्टर B और आज हमने क्लस्टर C को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।